चलो, तो पहला हम आपकी हेल्प कर रहे हैं लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। तो पहला हम क्या लिख रहे हैं, डिफरेंसेस लिख रहे हैं बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन। ये आप लोगों को अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिख के लाना है घर से। जल्दी से बनाओ कॉलम। अभी हम आपको हिंट दे देते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। देखो आपने जो SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ी है, हम उसको इन दोनों कॉलम में ख़त्म कर देते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। हम लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, हम आपको सिर्फ हिंट दे रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ हम चाहते हैं कि कुछ आप लोग भी अपने दिमाग से निकालें। ठीक है, चलिए। तो पहला डिफरेंसेस, कितने स्टेप रिएक्शन हैं, तो आप क्या लिखोगे, टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। और ये कितने स्टेप रिएक्शन है, तो टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। ये पहला डिफरेंस हो गया। लिखते चलो साथ में। अब आपको लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए। आप लिख सकते हो SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, SN2 रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 स्टेप, अपनी भाषा में ऐसे जैसे बोल रहा हूँ। इट इज मतलब जिस पे हम चल रहे हैं, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, इट टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, द रिएक्शन फॉलो 2 स्टेप्स, द रिएक्शन फॉलो 1 स्टेप्स, इन दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स, इन दिस रिएक्शन अकर्स इन 1। जो भी आपको लैंग्वेज लिखना हो, फाइनली ये बोलना है कि 2 स्टेप में होती है और ये 1 स्टेप में होती है। ठीक है, पहला तो सीक्वेंस से चलेगी। इसमें इंटरमीडिएट, अच्छा इंटरमीडिएट बाद में आएंगे। इसमें कितने मॉलिक्यूल पे रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, और इस पे 2। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी थी, वो कितनी थी, 2 थी। थर्ड डिफरेंस, या इसी में लिख लो, थर्ड क्यों ना है, इसमें 1 थी। ओके, बहुत सही। इसमें मॉलिक्यूलरिटी 1 थी, जब तो SN1 है। और ऑर्डर कितनी थी इसमें, 1 है ना। इसमें जो मॉलिक्यूलरिटी थी, आप ऐसे भी लिख सकते थे, यूनिमॉलिक्यूलर, इसको लिख सकते थे बाईमॉलिक्यूलर, है ना। तो इसमें जो मॉलिक्यूलरिटी थी, वो थी 2, SN2। ऑर्डर था इसका 2। ये डिफरेंसेस है ना। चाहो तो आप इसमें फॉर्मूला भी बना सकते हो, अगर आप चाहते हो तो। रेट ए कितने डिग्री का लिखना था, 3 डिग्री, मतलब कितने R थे, R3CX। और इसमें आप रेट इक्वल के CH3X, और साथ में क्या था, न्यूक्लियोफाइल। आप सीधे NU लिख सकते हो या OH नेगेटिव। अब इसमें ना फंसना बच्चों, ना एक ऐसे नहीं कि आप सिली मिस्टेक पे फंस जाओगी, सर ने न्यूक्लियोफाइल लिखा, OH न्यूक्लियोफाइल तो है भैया। तो ये 2 हो गए, है ना, 2 डिफरेंस। पूरे आपकी SN1 और SN2 यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इंटरमीडिएट क्या था, बोलो, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको अब आपको अपने हिसाब से इनको लिखना है, याद रखनी है इन बातों को। तो इसमें जो इंटरमीडिएट था, जो था, वो था कार्बोकैटायन। ठीक है, इंटरमीडिएट। और इसमें जो इंटरमीडिएट था, वो थी ट्रांजिशन स्टेट। इडियट जो था, वो थी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। देखो, ये पढ़ने का फ़ायदा होता है। आज से 4 दिन पहले हमें SN1 और SN2 की ABCD नहीं पता थी। आज हम
कम से कम जानते हैं क्या है और चीज़ों को समझ गए हैं और समझा भी सकते हैं। अब देखो ये तो कॉपी पेस्ट करना हुआ, ये हम लिख चुके हैं, उसी को फिर से सामने सामने लिख रहे हैं, है ना, बिल्कुल सीक्वेंस से लिख रहे हैं जैसे चले थे। 2 स्टेप, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होता। बताओ इसमें क्या होता था, इंटरमीडिएट के बाद क्या है थे, रेसिमाइजेशन, और उसमें क्या होता है, वाल्डन इन्वर्जन। तो आप लिखोगे SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन टेक प्लेस, रेसिमाइजेशन, ठीक है, टेक प्लेस, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। और इसमें वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, ये आपका वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। SN1 और SN2 रिएक्शन में अगर डिफरेंसेस आएंगे या तो देखो मैकेनिज्म पूछ लेंगे, देखो मैकेनिज्म अगर पूछ ली तो स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, तब जाके आप लिख पाओगे। हाँ अगर डिफरेंसेस पूछ लिए तो 2 मिनट में हो जाने। 4 नंबर इस चैप्टर से 4 का आता है। रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। क्लियर है ना, समझ चुके हैं मेरी बातों को, है ना। चलो अभी यहाँ के बाद रिएक्शंस खत्म हो गई थी हमारी, अब हम फैक्टर्स पे आ गए थे, है ना। तो फैक्टर्स में इसमें कौन फेवर करता है, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, इसमें कौन फेवर करता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो SN1 रिएक्शन थी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो ऑर्डर क्या गया था हमारा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का हैलाइड, ना चलो लिख ही देते हैं फॉर्मूले में, 3 डिग्री का, है ना। तो 3 डिग्री में कितने R थे, 3R, फिर C और फिर क्या X। 2 डिग्री में कितने R थे, 2C, एक R कम गया तो उसके प्लेस पे क्या आ गया होगा, एक H, CH और AX। और 1 डिग्री में कितना R था, एक R, 2 R कम गए तो 2 R की जगह पर क्या आ गए होंगे, 2H, CH2 और X। अब तीनों R कम कर दें तो CH3X। तो इसमें सबसे आसानी से कौन देगा, 3, 2, 1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसमें 5th पॉइंट में आ जाए तो SN2 रिएक्शन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर क्राउडिंग के, है ना, क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 1 डिग्री और 1 डिग्री से ज़्यादा कौन हो जाएगा, CH3X। यही लिख लो उल्टा करके, है ना, इसी को अपोजिट करके लिख लो, यही लिख लो, फिर साइन बेस चेंज कर दो। 5 डिफरेंस हो गए हमारे। अब चलो हमारा एक काम कम गया। अब जब जो आपके रेगुलर बैच चालू होगा और ये वाला टॉपिक आएगा तो हम ऊपर जाके आराम से अपना काम करेंगे, आप लोग पढ़ा देना, ठीक है। हंस रहे हो, पढ़ाना पड़ेगा। स्वाति तो तैयार है, मैं पता है, बाकी तुम लोग श्रेयांश, आयुष्का, दिव्यांशी, कनिष्क, कृष्णा, और पक्का हम पढ़वा लेंगे, है ना। अब ये स्टेबिलिटी के बाद हमारा 6 नंबर हम किस पे आ गए थे, सॉल्वेंट पे। तो इसको कौन फेवर करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। तो SN1 रिएक्शन देते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर है। अब भाषा में आप लिख लेना, हम लिखवा तो सब कुछ सकते हैं, हम एक शब्द के पॉइंट को 2 लाइन में लिखवा सकते हैं और 2 लाइन की आपकी जो सेंटेंसेस को एक शब्द में भी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम आप लोग करें। हिंट हमने आपको दे दी, तो आप इसमें लिख दोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन, ऐसा भी लिख सकते हो।
SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कैसे भी लिख सकते हो, बात समझ में आ रही है ना। तो SN1 रिएक्शन देते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक आध एग्जाम्पल लिख दो अगर आपको अच्छा लग रहा है, जैसे वाटर, और कौन था, एल्कोहल, और कौन था, एसिड, यही थे ना, है ध्यान, पढ़ के आए होगे तो ध्यान है, नहीं है ध्यान है, चलो अच्छी बात है। इसमें क्या लिख दें, पोलर नॉन प्रोटिक या फिर एप्रोटिक, तो इसको देते हैं पोलर नॉन प्रोटिक या फिर एप्रोटिक लिख लो, नॉन प्रोटिक भी लिख सकते हो। पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसमें हम अब सीधे सीधे एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं एसीटोन, है ना, इसमें भी एसीटोन लिख सकते थे लेकिन एक्वस, और इसके अलावा DMF एंड DMSO, DMFO भी लिख सकते थे आप, ऐसा नहीं है, DMF डाईमिथाइल सल्फोनामाइड, हाँ ठीक ठीक, DMSO और DMF या DMFO भी लिख सकते हो, कोई नहीं, डाईमिथाइल सल्फोनामाइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। ये 6 पॉइंट हो गए। बताओ 7 पॉइंट, कौन फेवर करता है इसको, वीक न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन। इसमें आ जाओ, इस 7th पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लास्ट पॉइंट जो दोनों में क्या है, सेम है, गुड लिविंग ग्रुप, ए भी गुड लिविंग ग्रुप में आता है, वो भी गुड लिविंग ग्रुप। तो आप कहोगे सर ये डिफरेंस तो नहीं हुआ, हाँ लेकिन लिख दोगे तो चल जाएगा ना, चलता है और क्या, गुड लिविंग ग्रुप्स SN1 रिएक्शन देते हैं। तो फ्लोराइड से अच्छा है क्लोराइड, क्लोराइड से अच्छा है ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड से अच्छा है हाइड्रोजन, ये दोनों के लिए सेम है। इसका भी 8वां पॉइंट, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, वही है, फ्लोराइड से ज़्यादा क्लोराइड, क्लोराइड से ज़्यादा ब्रोमाइड, और उससे ज़्यादा आयोडाइड। एक पॉइंट और लिख सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, बताओगे क्या, 8 पॉइंट हो गए आपके, हाँ ये भी लिख सकते हो, फुल फॉर्म लिख सकते हो बिल्कुल, लेकिन हम नहीं लिख रहे इसको अभी। कोई और पॉइंट आ रहा क्या दिमाग में, 9th पॉइंट बना दें, बताओ भाई, बताओ, नहीं तो क्यों नहीं, नोट में तो लिखवाया, बेंजाइल और एलाइल कौन देता है, SN2 नहीं देते, ध्यान रखिएगा। एलाइल एंड बेंजाइल, सो SN1 रिएक्शन, इसमें लिख लो डू नॉट शो, डू नॉट शो। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, बताओ श्रेयांश, चलो ठीक है हम ही कर देते हैं। देखो आप बताओ, हमने लिखा 3 2 1 CH3X, बताओ इसमें से SN1 रिएक्शन हमेशा कौन देगा, हमेशा कौन देगा, 3 डिग्री। अब हम ये नहीं कह रहे कि 2 डिग्री नहीं देगा, 2 डिग्री, लेकिन SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है,
लेकिन 3 डिग्री हमेशा कौन सा देगा, S1 तक। ध्यान रखना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन भी लिख सकते हो आप, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। देखो ये पॉइंट लास्ट वाले इतने खास नहीं है, शुरू के 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखें। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ऑलवेज शो SN1, ऑलवेज शो SN1, ठीक है ना। इसमें बताओ, इसमें SN2 हमेशा कौन देगा, CH3X भी देता है और 1 डिग्री भी देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ऑलवेज शो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड CH3X। देखो हम तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिखवा देंगे, आपके शुरू के 8 पॉइंट से हमें मतलब है, वो 8 आपको अच्छे से याद, ये वैलिड पॉइंट है, ये भी अच्छे पॉइंट है, लेकिन 8 बहुत ज़्यादा वैलिड इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री एल्काइल एंड CH3X ऑलवेज शो SN2। अब एक बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिग्री SN1 भी दे सकता है एंड SN2 भी, कब ये SN1 देगा, कब ये SN2 देगा, इसका भी एक पॉइंट है, हम लिखवा देते हैं, चलो ठीक है। लेकिन आप लोगों को पैनिक होके, कई बार बच्चे पैनिक हो जाते हैं, 11 याद करने के चक्कर में शुरू के 8 ना भूल जाना, शुरू के 8 बहुत अच्छे से याद कर लेना, बेस्ट बहुत है, ठीक है। 9, 10, 11 आपकी नॉलेज के लिए लिखवा दी हमने, बिना किसी टेंशन के याद हो तो याद करना है, ठीक है। जो 2 डिग्री वाला बचा, ये 2 डिग्री का जो एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये SN1 भी देगा, SN2 भी देगा। तो सर आप बताओ तो कब SN1 देगा और कब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। टू डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये SN1 भी देगा और SN2 भी देगा, ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो ये कौन सी देगा, SN1, और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN2, है ना, इस पे डिपेंड करता है। देखिए बहुत डीप वाले पॉइंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो ये SN2 देगा। देखो हम फिर से कह रहे हैं बच्चों, आप लोग शुरू के 8 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उनको आपको ध्यान रखना है। लास्ट के 3 आप पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन शुरू के 8 हमें चाहिए ही चाहिए, ये 3 एक्स्ट्रा हैं, वो अच्छे से याद होने। अब कुछ एक्सरसाइज है वो हम आज हो नहीं पाएंगे, तो कल कराएंगे कुछ एक्सरसाइज, मतलब आपका दिमाग जज करना है हमें। हम यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे और वो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा। चलो 1 मिनट बचा तो एक आज पूछ लेते हैं, बाकी कल पूछेंगे। और कल हम आपको पढ़ाएंगे, कल एक क्वेश्चन लिखवा देगा, हेलो एल्केन लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और हेलो एरीन ज़्यादा है, नहीं हेलो एरीन ज़्यादा है, कम है, और हेलो एल्केन ज़्यादा है। ये वाला क्वेश्चन करा दे क्या? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही करा देते हैं कल। और फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्कोहल फिनॉल में, फिर डिफरेंसेस, ठीक है। चलो चलिए देखिए, SN1 और SN2 रिएक्शंस पूरी तरीके से आपकी हो गई हैं, कुछ नहीं है अभी। अब वैसे अब हमें आपको इसकी एक्सरसाइज, हमें आपका जज करना है कि आप लोगों को क्या आप लोग क्वेश्चंस, क्योंकि जब वो पढ़ने के बाद भी कई बार हमारा दिमाग क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाता है, और वो आएगा प्रैक्टिस से। तो एक इसको लिखना नहीं है, लिख कर लेना। एक हम आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, आप बताना कि इसमें ऑर्डर क्या होगा।
देखते हैं आप लोग जज कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, CH3 CH2 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 Br। अभी लिखो नहीं इसको, है ना, लिख कर लेना, लिखने वाली अभी से वैसे ही बताओ। ए नंबर का ये, बी नंबर का CH3 CH X CH2 C1 2 3 4 CH3, और ये सी नंबर का CH3 C H1 2 3 4 CH3 X CH3। अब हमने आपके सामने लिख दिया ABC, और आपको अब ऑर्डर बताना है कि इसमें से सबसे आसानी से SN1 रिएक्शन कौन देगा, ABC BAC CAB, जो भी ऑर्डर हो। CBA इज द राइट आंसर। ACB लगा क्या बेटा? चेक करो, ये कितने डिग्री का इनका हेलाइड है, ये कितने का है और ये कितने का, तो सबसे आसानी से कौन देता है? कैसे पता चला? जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उस कार्बन की डिग्री कितनी आ रही? 3, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं? 1 2 और 1 3। जिस कार्बन से इसमें हेलोजन अटैच है उस कार्बन की डिग्री कितनी आ रही? 2। डायरेक्ट देखना है कितने अटैच है, डायरेक्ट से 1 अटैच, और यहाँ से ये नहीं कि इसके पीछे का भी देख लो, डायरेक्ट कितने अटैच है, 1 एंड 2, तो 2 डिग्री, और इसमें है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में एग्जाम में आते हैं, इनको मत लिखो, भी हम कल कराएंगे। ठीक है, दैट ऑल फॉर द डे। और कल आपका ये एक्सरसाइज कराएंगे और एक नया टॉपिक लेके आएंगे हम आपके सामने, और हमें अब कल हम कुछ भी करेंगे SN1 SN2। कृष्णा जी।